जोमेटो और स्विगी और ब्लिंकिट वाले स्ट्राइक करने वाले हैं। और वो क्यों करने वाले हैं? क्योंकि धीरे धीरे जो अर्निंग मिल रही थी वो कम हो रही है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो इनकी को फाउंडर हैं, जो इनकी टीम्स है, जो मैनेजमेंट है, जब हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो तुम क्या बकचोद उकचोद हो कि हर एक चीज़ का तुम जो डिलीवरी का पैसा है वो कम दे रहे हो? कस्टमर से तो ज़्यादा चार्ज करते हो ना, 40-50 रुपये डिलीवरी का लेते हो कस्टमर से। लेते हो कि नहीं लेते हो? तो जो डिलीवरी वाले हैं उनको भी रेट भी तो दो। डिलीवरी में इस समय जोमेटो में 25 रुपये 20 रुपये मिल रहा है एक ऑर्डर का। रैपिडो में 30 रुपये है एक ऑर्डर का। और पिकअप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ड्रॉप 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और उसमें कभी कभी एक्स्ट्रा कितना दिखाएगा मालूम है? 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया। अरे भीख मत दो। तुम्हारा काम कर रहे हैं, तुम्हें जिला रहे, तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी सोचो। मेरे हिसाब से तो सरकार को ये कानून लाना चाहिए कि जितने भी डिलीवरी बॉय हैं उनको परमानेंट रखा जाए, 8 से 12 घंटा काम कराएं और उनको कम से कम एक ऑर्डर का 40 से 50 रुपये देना चाहिए। और जिसको लगता है कि ये गलत है तो मैं बताता हूँ क्यों गलत नहीं है। क्योंकि एक ऑर्डर लेके जाने में कम से कम 45 से क्योंकि वहाँ पे जब ऑर्डर गिरता है तो अगर 1.5 किलोमीटर का पिकअप है, 1.5 किलोमीटर पिकअप लेने जाता है सामने वाला आदमी, उसके बाद वहाँ पे रुकता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि वहाँ पे डिलीवरी टाइम पे जो प्रोडक्ट हैं वो रेडी नहीं होते। ऑर्डर रहता है कम से कम 10 से 15 मिनट। हाँ, कोई एक ऐसा ऑर्डर रहेगा जो कि 5 या 10 मिनट में 5 मिनट में रेडी होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो 10 मिनट या 15 मिनट से लेट ना मिले। उनकी हर ब्रांच का यही हाल है। तो आप लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम है, क्योंकि सबका पगार धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यहाँ ये इंडस्ट्री का ऐसी है जिसका धीरे धीरे पगार कम हो रहा है। पहले इंसेंटिव मिलता था 600 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, अलग अलग ऑर्डर पे इंसेंटिव था, लेकिन अब वो इंसेंटिव भी धीरे धीरे कम हो जा रही है। उसमें रेटिंग भी ज़रूरी हो गई है। और तुम ऑर्डर भी अगर कुछ हो जाए तो तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकते हो, तुमको कस्टमर केयर से बात करके ही कैंसिल कर सकते हो। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो तुम्हें जहाँ से उठाए हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहाँ से जाके उसको तुमको ड्रॉप भी करना पड़ेगा। तो ये सभी दिक्कतें हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, कंपनी या तो बेवकूफ़ हो गई या तो चूतिया बना ये लोगों को। अरे जब इतना पैसा कमाने का होड़ है, पैसा कमा रहे हो लोगों से, तो कम से कम उनको सर्विस तो अच्छी दो। तुम्हारा ही काम कर रहे हैं, तुमको ही आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि कोई। वो तो कमा रहे हैं क्योंकि तुमको आगे बढ़ा रहे हो, तो तुम तो खा रहे हो, उन्हीं के पैसे से तो पढ़ रहे हो ना। चाहे कोई भी कंपनी रहे, रैपिडो रहे, जोमेटो रहे, स्विगी रहे, ब्लिंकिट रहे। एक तो इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं थर्ड पार्टी कि बेहिसाब कंपनियां आ गई थर्ड पार्टी। और सबको लगता है चूरन खिलाओ शुरू में, अब बाद में मजा लो। यही बात होता है। जब आएंगे शुरू में तो ऐसा पैसा देंगे जैसा लगता है कि इनके जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन बाद में ऐसा रंडी रोना स्टार्ट कर देंगे कुछ दिन बाद कि इनसे जैसा महाचूतिया कोई नहीं। तो कम से कम डिलीवरी बॉय के बारे में कुछ सोचो। तुम्हारे घर से नहीं ले रहे, तुम कस्टमर से लेते हो, तब तुमसे पैसा मांग रहे हो। तुम तो कस्टमर से चार्ज करते, अपनी जेब से तो पैसा देते नहीं हो। ठीक है। और किसी को अगर बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी।